नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। आप सभी को ज्ञात होगा ईपीसी 2 में आप सभी को समकालीन कलाकार के बारे में पढ़ना है, यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में कई सारे कलाकारों के बारे में चर्चा किए थे, और आज के वीडियो में हमने जिस कलाकार का चयन किया है उनका नाम है सत्येंद्र नाथ मजूमदार। आज के हमारे कलाकार हैं सत्येंद्र नाथ मजूमदार। इनका जन्म जो है 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। ये दो डेट है, आपको याद रखना है, 1891 और 1975, जिनमें सत्येंद्र नाथ मजूमदार का जन्म हुआ था। यदि इनके हम गांव की बात करें, इनके जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोल सकते हैं जगताई नियर निमितिया, जंगीपुर, जो कि मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में है। इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में। यदि हम गांव की बात करें तो गांव का नाम था जगताई, जो कि निमितिता जंगीपुर के पास है। जंगीपुर के मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल में सत्येंद्र नाथ मजूमदार का जन्म हुआ था। आप इतना याद रख सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ मजूमदार का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? जंगीपुर, मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। जब हम सत्येंद्र नाथ मजूमदार के जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सत्येंद्र नाथ मजूमदार के कला गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रधान शिष्य, जितने भी शिष्य थे, उनमें सत्येंद्र नाथ मजूमदार की भी गिनती होती है। सत्येंद्र नाथ मजूमदार की जो है कला शिक्षा पहले हुई थी कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। पहले इनका नामांकन हुआ था कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, वहाँ से उन्होंने कला की शिक्षा पूर्ण की, और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने 6 वर्ष तक शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ के सानिध्य में रहकर अपनी पढ़ाई पूर्ण की। यानी कि आप कह सकते हैं अपनी कला की साधना उन्होंने शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ टैगोर के सानिध्य में रह करके उन्होंने पूरी की थी। पहले तो इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र नाथ मजूमदार ने पहले कलकत्ता आर्ट कॉलेज में नामांकन कराया और वहाँ से अपनी कला शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद 6 वर्षों तक उन्होंने शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ के सानिध्य में रहे, और उनके साथ रह करके उन्होंने जो कला साधना है उस साधना को उन्होंने पूर्ण किया था। एक बार कलकत्ता में जो है सामूहिक प्रदर्शनी लगी थी। सामूहिक प्रदर्शनी यानी कि ग्रुप एग्जीबिशन। सामूहिक प्रदर्शनी उसे कहते हैं, ग्रुप एग्जीबिशन, जिसमें बहुत सारे कलाकारों की पेंटिंगों को एक साथ डिस्प्ले किया जाता है, एक साथ दिखाया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं सामूहिक प्रदर्शनी। उस सामूहिक प्रदर्शनी में सत्येंद्र नाथ मजूमदार के भी कुछ चित्र लगे थे। जब एग्जीबिशन लगता है तो उसे देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें देखने के लिए उस समय के वायसराय जो थे लेडी हार्डिंग्स, और उनके हस्बैंड जो थे लॉर्ड हार्डिंग्स, वो दोनों आए थे। जब उन्होंने सत्येंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों को देखा तो चित्र को देख करके क्या आश्चर्यचकित हो गए। वो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, कितना बेहतर चित्र किनके द्वारा बनाई गई है। जब उन्होंने सत्येंद्र नाथ मजूमदार से मुलाकात की, उस समय उनकी उम्र 15 साल की थी। उन्होंने देखा कि इतने युवा को, इतने छोटे लड़के ने इतनी बेहतरीन चित्रों का निर्माण किया है, तो उनके द्वारा जितनी भी पेंटिंगें बनाई गई थी उन सभी पेंटिंगों को उनके द्वारा खरीद लिया गया। और खरीदने के उपरांत जितने भी वो चित्र थे उन चित्रों को उन्होंने विभिन्न अखबारों में छपवाया था, उनके नाम के साथ में डिस्प्ले करवाया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ मजूमदार के जितने भी चित्र थे उन सभी चित्रों को उस समय के वायसराय लेडी हार्डिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा खरीद लिया गया, और खरीदने के उपरांत उस समय के विभिन्न अखबारों में उनके चित्रों को उनके नाम के साथ, उनके पते के साथ प्रकाशित करवाया गया। आप समझ सकते हैं किसी भी कलाकार की यदि चित्र
की बिक्री हो जाती है और उसके चित्रों को अखबार में छापा जाता है तो उसे खुशी की कितनी सीमा नहीं रहती है और उसकी प्रसिद्धि तो ऐसे ही बढ़ जाती है। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर क्षितिनाथ मजूमदार की प्रसिद्धि जो है 14 से 15 साल की आयु में ही प्राप्त हो गई थी। उसके बाद हमें इनके द्वारा एक ध्रुव नाम के चित्र की रचना की गई जिसे भी लोगों ने बहुत सराहा था। इन्होंने क्या किया, उसके बाद ध्रुव नाम के एक चित्र की रचना की जिसे भी लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। हम यहाँ देख रहे हैं क्षितिनाथ मजूमदार तो कला की शिक्षा प्राप्त किए ही और साथ ही साथ अध्यापन का भी कार्य किए, यानी कि उनके द्वारा पढ़ाने का भी काम किया गया। आप कह सकते हैं क्षितिनाथ मजूमदार एक कला शिक्षक भी थे और उन्होंने पढ़ाई कहाँ किया, क्योंकि वो शांति निकेतन से सीखे थे। और आप सभी को पता होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और नीलकंठ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक एक विद्यालय की स्थापना की गई थी जहाँ से कला शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो जब क्षितिनाथ मजूमदार को शिक्षक बनने का मौका मिला, कला शिक्षक बनने का मौका मिला, यानी कि अध्यापन कराने का मौका मिला, तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की ज्वाइन किया और वहाँ पर वो कला के अध्यापक बन गए। पहले तो वहाँ के वो अध्यापक रहे, उसके कुछ दिनों के बाद वो प्राचार्य भी बने। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा पहले तो कला की शिक्षा बच्चों को दी गई, तत्पश्चात वहाँ के वो प्राचार्य भी बने और वहाँ पर उन्होंने लगातार 18 वर्षों तक कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। आप ये भी याद रख सकते हैं 18 वर्षों तक, यानी कि क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में लगातार 18 वर्षों तक सेवा दी गई। 18 वर्षों तक उन्होंने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। उसके बाद उन्होंने सन 1942 यानी कि 1942 ईस्वी में लगातार 18 वर्ष तक तो कला की शिक्षा देते रहे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। उसके बाद 1942 ईस्वी से इन्होंने 22 वर्षों तक, 1942 में कहा गए वो 22 वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी काम किया। यानी कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत कला डिपार्टमेंट है, कला विभाग है, तो उस ललित कला विभाग में भी क्या किया वो 22 वर्षों तक, वो क्या किया 22 वर्षों तक लगातार वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाकायदा अध्यक्ष के पद पर उन्होंने वहाँ पर कार्य किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बारे में ज्ञात होता है कि क्षितिनाथ मजूमदार के पास उस समय एमए की डिग्री नहीं थी, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट की उनके पास उपाधि नहीं थी, डिग्री नहीं थी, जिस वजह से वो एक प्राध्यापक नहीं बन पाए, यानी कि वो एक प्रोफेसर नहीं बन पाए। और उन्होंने लगातार केवल एक कला शिक्षक ही रहे और 62 वर्ष की आयु में वो सेवा निवृत्त हुए, यानी कि वो रिटायर हुए। वो उनके पास यदि एमए की डिग्री होती तो शायद वो प्रोफेसर भी बन जाते, लेकिन एमए की डिग्री ना होने की वजह से वो क्या किए प्रोफेसर नहीं बन पाए और एक कला अध्यापक के रह करके ही, कला शिक्षक रह करके ही 62 वर्ष की आयु में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इनकी यदि हम प्रदर्शनी की बात करें, एग्जीबिशन की बात करें, तो इनके एग्जीबिशन जो है जहाँ भी लगती थी, जहाँ भी इनके चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था, वहाँ पर धूम मच जाती थी। धूम मच जाती का अर्थ हुआ कि देखने के लिए दर्शकों की भीड़ मच जाती थी। यानी कि उस समय इतने ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गए थे कि इन्होंने कई सारी कला एग्जीबिशन लगाई, बहुत सारे चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाई, जिनमें कोलकाता, बनारस, इसके अलावा भी देश के विभिन्न जगहों पर इनके द्वारा चित्रों की विशाल प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थी। यानी कि इन्होंने एकल प्रदर्शनी भी लगाया और ग्रुप प्रदर्शनी भी इनके द्वारा लगाई गई। क्षितिनाथ मजूमदार के यदि हम चित्रों के विषय की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो हमें ज्ञात होता है कि क्षितिनाथ मजूमदार का जो परिवार था वो क्या था, एक धार्मिक परिवार था। यानी कि इनके घर के सभी लोग धर्म में विशेष आस्था रखते थे, वैष्णव धर्म के थे। तो इसीलिए इनके चित्रों में भी, इनके कला में भी हमें वैष्णव मर्यादा के जो है चित्र हमें दिखाई देते हैं।
और इन्होंने आजीवन जो है इसी परंपरा का निर्वहन किया और इनके जितने भी चित्र थे वो धार्मिक विषय, पारंपरिक तथा पौराणिक रहे। यदि आप क्षितिनाथ मजुमदार के चित्रों को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इन्होंने जितने भी चित्र बनाए वो सभी वैष्णव मर्यादा के, वैष्णव धर्म के अनुसार ही इन्होंने सभी चित्रों की रचना की। इनके सभी चित्रों में हमें धार्मिक, पारंपरिक तथा पौराणिक विषय ही केवल दिखाई देते हैं। जब हम इनकी चित्रण यात्रा पर विशेष ध्यान देते हैं, चिंतन यात्रा पर बात करते हैं, कि इनके चित्रण की शैली थी, पेंट करने का स्टाइल था, उस पर यदि हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने जितने भी चित्र बनाए, जैसे कि मैंने नहीं बताया था, वो सभी धार्मिक रंगों से रंगे हुए थे। यानी कि आप कह सकते हैं जितने भी धार्मिक विषय हैं, चाहे वो भारतीय पुराण हो, इतिहास हो, भगवत पुराण हो, गीत गोविंद के प्रसंग हो, उन सभी प्रसंगों के ऊपर ही इनके द्वारा चित्रों की रचना की गई थी, चित्रों का निर्माण किया गया था। वे अपनी कला के माध्यम से आत्मिक शांति एवं संतोष प्राप्त करते थे। वे अक्सर कहा भी करते थे कि चित्रकला तो जो है मेरे लिए आत्मिक शांति की विषय वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु है, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया है। यहाँ पर हमने देखा क्षितिनाथ मजुमदार के द्वारा कहा जाता है कि चित्रकला क्या है, उनके लिए आत्मिक शांति की विषय वस्तु है। जैसे कि आप सभी को कुछ कार्य करके आत्मिक शांति मिलती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ध्यान लगाकर आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ध्यान लगा करके या फिर योगा करके, बहुत ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके उन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार क्षितिनाथ मजुमदार के द्वारा पेंटिंग करके, यानी कि चित्र की रचना करके उन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। इसीलिए उनके जितने भी चित्र बनते थे वो सभी वैष्णव धर्म से ओतप्रोत ही बनते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन को इनको चैन मिलता था। यानी कि वो चैतन्य महाप्रभु का चित्र बनाते थे, मीरा का बनाते थे, ध्रुव की भक्ति का अंकन करते थे। राधा के भाव के जो मन को शांति मिलती थी, उन्होंने कृष्ण और राधा ही इनके जो है जीवन के सत्य रहे हैं। ये कहते हैं कि जो राधा के जो भाव है, राधा के मन में जो भाव है, मैं उस भाव को चित्रण करता हूँ। जो कृष्ण और राधा जो हैं, उनकी जो सच्चाई है, उस सच्चाई को मैं अंकन करता हूँ, क्योंकि उनकी सच्चाई में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे या वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे, इनके चित्रों में उन्हीं लोगों का अंकन हमें दिखाई देता है। जब इनके आप चित्रों को देखेंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु, मीरा, राधा कृष्ण, इन्हीं सब का आपको जो है अंकन दिखाई देगा। और इसके साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो है इन्होंने श्रृंखला भी तैयार की। आप सभी जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु की जो जीवन श्रृंखला है, जो उनके जीवन प्रसंग की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को इन्होंने अत्यंत ही कारुणिक और मर्म स्पर्शी रूप में उसे बनाने का प्रयास किया, यानी कि उसे दिखाया है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो उनकी जो भी उनके जीवन के जो विषय थे, जैसे कि चैतन्य की पाठशाला, गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर, इस नाम से उन्होंने अनेकों चित्रों की रचना की। यानी कि आप कह सकते हैं क्षितिनाथ मजुमदार के द्वारा वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे, खास करके आपके चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन की जो भी घटनाएं थी, जिसे गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर, इन सभी का अंकन आपके क्षितिनाथ मजुमदार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हमें प्राप्त होता है कि गीत गोविंद जो है, आप सभी जानते हैं गीत गोविंद प्रसंग की जो श्रृंखला थी, जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों के बड़े ही हृदय स्पर्शी अनूठे प्रसंग जो है इनकी तुलिका से निश्चित हुए हैं, यानी कि इनकी तुलिका से बने हैं। गीत गोविंद की जो भी श्रृंखला थी, गीत गोविंद में राधा कृष्ण और गोपियों के जो
अंकन हुए गोपियों के बारे में जो वर्णन मिला है उसका भी इन्होंने अपने ब्रश के माध्यम से, तुलिका के माध्यम से उसे बनाया है। इस पेंटिंग को जो है इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने प्रकाशित भी किया था, यानी कि इन्होंने जो गीत गोविंद के नाम से श्रृंखला बनाई थी, जो चित्रों की इन्होंने रचना किए थे, उस सभी पेंटिंगों को इलाहाबाद में एक प्रेस है जिसका नाम है इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस के द्वारा उसे प्रकाशित भी किया गया था। उसने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। आप कह सकते हैं क्षितिनाथ मजुमदार के द्वारा मीरा और रूप गोस्वामी के जो अभिनय थे, जो एक्टिंग थे, उनके चित्रों को भी रचना इनके द्वारा की गई है। यदि क्षितिनाथ मजुमदार के हम चित्रों को देखें तो हमें पता चलता है कि इनके चित्रों में वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग, वियोग कितने ही रूप देखे जा सकते हैं। जितने भी श्रृंगार के रस होते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे कि नाट्य में या रस के 9 भेद होते हैं, तो उन सभी 9 भेदों का अंकन हमें यहाँ दिखाई देता है इनके चित्रों में। कुछ का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, जैसे कि वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग, वियोग, इन सभी का जो है इनके चित्रों में बहुत ही स्पष्ट अंकन मिला है। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर एक चित्र देखते हैं, वो चित्र है महाप्रभु का उदात्त समर्पण। विष्णु प्रिया, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य महाप्रभु, जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई और सनातन भक्ति और वैराग्य। इनके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी इत्यादि देवियों को भी चित्रित किया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो आपके आज के जो कलाकार हैं यानी कि क्षितिनाथ मजुमदार थे, ये क्या थे, पूरी तरह से एक धर्म से ओतप्रोत थे। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए, इनके द्वारा जितने भी चित्रों की रचना की गई थी, वो सभी चित्र क्या थी, धर्म से ओतप्रोत थे। हिंदू देवी देवताओं का इन्होंने अंकन बहुत ज़्यादा किया और वैष्णव धर्म से संबंधित कृष्ण राधा के चित्र, चैतन्य महाप्रभु के चित्र, मीरा के चित्र, इन सभी का चित्रण जो है बखूबी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इस प्रकार महोदय इनके बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके जो चित्रों की जो नायिकाएँ थी और देवियाँ थी, उनके रंग रूप जो क्या थे, अपार्थिव लोक में विचरण करते थे। यानी कि जो भी ये नायिकाओं के जो शरीर रचना करते थे, देवियों के रूप बनाते थे, उनमें क्या होता था, एक अद्भुत चारुता, एक अद्भुत सुंदरता थी। उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी उंगलियां शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक की झांकी प्रस्तुत करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। जब भी हम क्षितिनाथ मजुमदार के यदि हम चित्रों को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं वो वैसे रूपों का अंकन किया है जैसी प्रतिकृतियाँ शायद धरती पर नहीं है। यानी कि इस दुनिया से अलग एक अलग दुनिया के रूप में ये चित्रों का निर्माण करते थे। यानी कि जो शरीर बनाते थे, शरीर का झुकाव बनाते थे, रूपों में सुंदरता दिखाते थे और कई सारी आकृतियाँ थी इनके, लंबे मुड़े हुए उंगलियाँ, शरीर के मोड़ तोड़, इस तरह लचीलापन से बनाते थे, जो कि हमें ऐसा प्रतीत होता था कि इनके चित्र जो हैं इस दुनिया के नहीं है, किसी और दुनिया के हमें प्रतीत होते थे, किसी और दुनिया के मालूम पड़ते थे। मुझे यहाँ पर उनके एक चित्र का एग्जाम्पल याद आ रहा है। उन्होंने एक चित्र बनाया था पालित मिर्ग। उनकी एक चित्र रचना है पालित मिर्ग, जिसमें हमें इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिखाई देता है। जिसमें इस चित्र में हमें दिखाई देता है कि एक नायिका जो है खड़ी है और उसके नीचे एक मिर्ग बैठा हुआ है और ऊपर एक पेड़ का बहुत ही सुंदर अंकन किया गया है। तो जब हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये चित्र रचना जो है इस लोक से इतर किसी और लोक की दुनिया में हमें ले जाने को विवश करता है, ले जाने को मजबूर करता है। कला समालोचक जया अप्पा स्वामी के अनुसार वो कहते हैं कि क्षितिनाथ के रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। जयाप्पा स्वामी के अनुसार उनका कहना है कि यदि हम क्षितिनाथ के चित्रों को देखते हैं, क्षितिनाथ की रंग योजना को देखते हैं, इनकी रेखाओं को देखते हैं, इनके स्केच को देखते हैं,
तो हमें मध्यकालीन कवियों के द्वारा रचित कविताओं का आभास होता है। मध्यकाल में जितने भी कवि थे, जो उन्होंने जो कविताएं लिखी, उस कविताओं का आभास हमें इनकी चित्रों को देखकर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने जो है वास रंगांकन पद्धति में काम किया। वास आप सभी जानते होंगे, वास पेंटिंग होता है। तो वास पेंटिंग, वास पेंटिंग जो है बंगाल शैली का एक सुप्रसिद्ध पेंटिंग था। यह वास पेंटिंग एक शैली होता है जिसमें क्या करते हैं, हम चित्र बनाते समय बार बार चित्रों को पानी से धोते हैं। वास को धोना होता है, तो जो धोने बार बार धोकर जो पेंटिंग बनाया जाती है उसे कहते हैं वास पेंटिंग या वास रंगांकन। तो क्षितिनाथ मजूमदार जो थे वास शैली में काम करते थे, वास पेंटिंग में काम करते थे, वास स्टाइल में काम करते थे। वास पेंटिंग आप सभी को पता होगा जल रंग विधि से होता है, वाटर कलर से किया जाता है। तो इन्होंने आप कह सकते हैं कि जो क्षितिनाथ मजूमदार थे उनके द्वारा वास पेंटिंग में, वास रंगांकन में चित्रों का निर्माण किया गया। और ये भी कहा जाता है कि ये वास पद्धति में यानी कि वास रंगांकन की पद्धति में टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले शायद ये पहले भारतीय चित्रकार थे। यानी कि ये वास पेंटिंग में क्या करते थे, टेम्परा पद्धति का प्रयोग करते थे। टेम्परा पद्धति का प्रयोग करके एक चित्र का निर्माण करते थे। उस तरह की शैली में काम करने वाले इन्हें भारत का पहला चित्रकार भी माना जाता है। यदि इनके हम चित्रों की बात करें, चित्र में रंग योजना की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि यदि हम चित्रों को देखेंगे तो हमें ज्ञात होता है इन्होंने हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंगों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है, क्योंकि शायद ये रंग इनके बहुत ही प्रिय थे। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्षितिनाथ मजूमदार के प्रिय रंगों में से हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग था। उनके चित्रोत्कर्ष को स्वीकार करते हुए उनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है कि क्षितिनाथ जो है हमारे शिष्य तो हैं, लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। यानी कि इनके जो कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उनको भी कहना पड़ा कि क्षितिनाथ हमारे शिष्य तो जरूर हैं, लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में ये हमसे भी आगे निकल गए हैं। यानी कि गुरु से भी आगे निकल गए हैं। जैसे कि भोजपुरी में एक कहावत भी है, कहा भी आता है कि गुरु गुड़ रह गईले, चेला चीनी हो गईले। आप सभी भी सुने होंगे, भोजपुरी का कहावत है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु जो थे वहीं रह गए जहाँ गुरु थे, उनके जो चेला थे यानी कि उनके शिष्य थे वो उनसे आगे निकल गए। यानी कि गुरु गुड़ मतलब होता है मीठा, गुरु गुड़ रह गईले और चेला चीनी हो गईले। तो वही हाल हुआ था यहाँ पर। जो इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहना पड़ा कि क्षितिनाथ जो है हमारे शिष्य तो जरूर हैं, लेकिन जो इनकी रेखा थी, जो इनका स्केच था और इनका जो रंग संयोजन था, कलर कॉम्बिनेशन था, वो इतना कोमल, इतना सजग है कि ये हमसे भी आगे निकल गए, हमसे भी ये बेहतरीन चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ इनके चित्रों की यदि हम बात करें तो कुछ इनके चित्र इस प्रकार है। आप बोल सकते हैं पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति और वैराग्य, चैतन्य महाप्रभु के चित्र, चैतन्य महाप्रभु के श्रृंखला चित्र, बहुत सारे चित्र हैं जिनकी रचना जो है क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा की गई थी। यदि वर्तमान समय में यदि हम बात करें कि चित्र संग्रह की, पेंटिंग कलेक्शन की, तो क्षितिनाथ मजूमदार के जो चित्र हैं वो देश विदेश के विभिन्न म्यूजियमों एवं कला दीर्घाओं में एवं निजी संग्रहों में आज भी सुरक्षित है। यानी कह सकते हैं कि क्षितिनाथ मजूमदार के जो पेंटिंगें हैं, जो इनके द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया था, वो देश विदेश के अनेकों संग्रहालयों, कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों में आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। यदि कुछ की हम नाम बताना चाहें तो आप यदि कभी आपको जाना होगा तो वहाँ पर आप क्षितिनाथ मजूमदार के चित्रों को देख सकते हैं। कुछ भारत की कुछ आर्ट गैलरियाँ हैं, कुछ म्यूजियम हैं जिनके नाम आप नोट आउट कर लीजिए। वो हैं कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है।
भारत कला भवन जो कि भोपाल में है, भोपाल में भी है और वाराणसी में भी है, दोनों जगह है। भारत कला भवन भोपाल में भी है और वाराणसी में भी है। वाराणसी यानी कि बनारस में है। आपको कभी जाना होगा बनारस या भोपाल तो वहाँ पर भारत कला भवन में भी आप छित्तेन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों को देख सकते हैं। कलकत्ता म्यूजियम कोलकाता में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। एवं इसके साथ ही साथ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि नई दिल्ली में है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था NGMA। जब हम अमृता शेरगिल को पढ़ रहे तब हमने इसके बारे में चर्चा किया था। इसे कहा जाता है नगमा। NGMA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वहाँ पर जो है इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। वहाँ पर आप छित्तेन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे कि भारत के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट समकालीन कलाकार छित्तेन्द्रनाथ मजूमदार के बारे में, एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्तिमय में ही लगा दिया, भगवानों के चित्रण में ही लगा दिया। वैष्णव धर्म के विषयों का ही इन्होंने अधिकतर चित्रण किया है। तो आज की क्लास में हमने जाना कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट छित्तेन्द्रनाथ मजूमदार के बारे में। हम अगले वीडियो में भारत के और भी कई समकालीन कलाकार हैं उनके बारे में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।